यूएसबीआरएल में पटरी बिछाना आसान काम नहीं है, क्योंकि हिमालय पर्वत के ऊंचे नीचे पहाड़ इसके लिए बाधा बनकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन तलाशा गया है। यहाँ पर हम आपको क्यों लाए हैं, जो मेरे पीछे आप हिस्सा देख रहे हैं वो खास तरीके की दीवार है जिसको तैयार किया गया है। ये दीवार क्यों खास है, किस वजह से हम इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं बीके शर्मा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। शर्मा जी, ये जो दीवार है क्यों खास है? ये रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल अर्थवर्क करते हैं तो हम एक तो उसका स्लोप हमें बहुत लंबा रखना पड़ता है, प्लस उसकी स्टेबिलिटी का भी इशू रहता है, क्योंकि यहाँ हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये अपनी तरह की खास तरीके से बनाई गई एक वॉल है, जिसको कि हमने रीइंफोर्स्ड अर्थ से बनाया है। रीइंफोर्स अर्थ में हम लोग रीइंफोर्समेंट के लिए, जैसे कंक्रीट में हम स्टील यूज़ करते हैं, ऐसे इसमें हमने रीइंफोर्समेंट के लिए पॉलिएस्टर यार्न, जिसके ऊपर की एलडीपी की कोटिंग की गई है, जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तो वो हमने 200-200 सेंटीमीटर की 200 लेयर में उसको डाला है। उसके बाद उसमें अर्थ डाली है। तो ऐसे धीरे धीरे करके, और इसकी हाइट जो है लगभग 50 मीटर है, बॉटम से लेके टॉप तक। तो ये जो है एक खास तरह की वॉल है, जहाँ पे भी हमें ट्रैक डालने के लिए हमें विड्थ कम मिलती है, तो यहाँ पे हमें विड्थ कम मिल रही थी, तो उसकी एडिक्वेट विड्थ बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे आरी वॉल की है। ये भारतीय रेल में इतनी ऊंची ये पहली बार ये वॉल बनाई गई है। इसमें आप सामने देख सकते हैं कि इसके जो फेसिया पे जो है ग्रीन मास जो है वो हम वो भी उगाएंगे, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो और इसमें जो है हमने कॉयर फार्म यूज़ किया है, और हमने जो है इसमें टेरा मैश जो है वो यूज़ किया है, जिससे कि वो उसको एक वेजिटेशन ग्रोथ के लिए, और उसके पीछे एक 1 फुट की गुड अर्थ भी डाली है, जिससे कि हमारे इसमें ग्रीनरी हो जाए, जो कि इसको स्टेबिलिटी देगी। तो ये स्टेबल हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जब ये इस तरीके की दीवार आपने बनाई तो ये कितने दिनों तक स्टेबल रहेगी? इसकी जो लाइफ है वो हमने वो 100 ईयर्स ही किया है, डिज़ाइन इसका किया गया है। इसका मैकाफेरी ने एक डिज़ाइन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है इस तरह के काम करने के लिए, उससे डिज़ाइन किया गया है, और उस डिज़ाइन को आईआईटी चेन्नई द्वारा प्रूफ चेक किया गया है। तो इस तरह से इसमें पूरा ध्यान दिया गया है। और जो हमारा जो हमारे ब्रिजेस और सब है, ये जो भी हमने इस प्रोजेक्ट में डिज़ाइन किए गए हैं, वो सब के सब 100 ईयर्स के लिए है। तो उसी हिसाब से ये अर्थ वॉल भी जो है वो 100 ईयर्स के लिए है, डिज़ाइन की गई है। सर, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे। तमाम लोग कहेंगे कि ये दीवार क्यों खड़ी कर दी, इससे बढ़िया था यहाँ एक पुल डाल देते। तो दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें ये बेसिकली ये साइट स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है। आप साइट पे जाके ही डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है, हमें ये बेस्ट सॉल्यूशन लगा, जो कि हमें कंसल्टेंट्स ने भी किया था। और अगर हम डिज़ाइन और कॉस्ट पे जाएं, तो अगर इतना, ये लगभग 125 मीटर, उसकी ऊपर जाके 125 मीटर की चौड़ाई लंबाई हो जाती है। तो अगर हम इतना ही पुल बनाते तो उसकी कॉस्ट लगभग 25 से 30 करोड़ आती, और इस वॉल की कॉस्ट जो है पूरे की 8 से 10 करोड़ के बीच में हमारी ये वॉल पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ये कॉस्ट सेविंग भी है, और एक टेक्निकल जो सोल्यूशन है वो भी है। तो ये अकॉर्डिंग टू साइट डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ के लिए बेस्ट सुटेड यही हमें सोल्यूशन लगा। उससे हमें 2 फायदे हो गए हैं। एक तो हमें जो हमें अचीव करना था, हमें विड्थ पूरी मिलनी थी, वो अचीव कर ली। नंबर 2, हमारी कॉस्ट भी सेविंग हो गई है। तो इस तरह से ये इज़ ए वेरी गुड टेक्निकल सोल्यूशन। और मुझे लगता है कि इस तरह का जब यहाँ पे एक वॉल बन गई है 50 मीटर की, तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट जो है, बाकी लोग भी इससे कुछ वो गाइडेंस लेंगे, और बाकी जगह पे इस तरह के काम किए जाएंगे। तो आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन में बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यूएसबीआरएल में तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं। उनमें से ये चीज़ भी हम कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके की दीवार जो बनाई गई है, एक तरफ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, दूसरी तरफ की अगर हम बात करते हैं तो कास्ट इफेक्टिव है, क्योंकि कीमत भी बचा रही है। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो लैंडस्लाइड को भी रोक रही है, यानी स्टेबिलिटी दे रही है। तो हर एक व्यक्ति के लिए विन विन सिचुएशन है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, रियासी।